जय हिंद। मैं मंजू कुशवाहा, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर शिवशासी महाविद्यालय कक्षा एमए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरा प्रस्तुति का विषय अरस्तू का सौंदर्यवादी काव्य चिंतन है। इसकी निर्देशक डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम है। सर्वप्रथम अरस्तू का परिचय। अरस्तू का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। अरस्तू यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तू का जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तू ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तू ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया। अरस्तू को जीव विज्ञान के जनक का सम्मान प्राप्त है। सौंदर्यवाद का अर्थ। सौंदर्य समझदार भावनाओं और कला के दार्शनिक अध्ययन के रूप में अपने पारंपरिक भावना में समझा जाता है। सौंदर्य शास्त्र का इतिहास तर्कवाद के इतिहास के साथ समानांतर में विकसित होता है। इसे 18वीं शताब्दी के आधे से अधिक सौंदर्य शास्त्र के आविष्कार की तारीख और यदि हम सदी के दर्शन पर विचार करते हैं। अरस्तू का सौंदर्यवादी काव्य चिंतन। प्लेटो के विचार जहाँ नैतिक और सामाजिक हैं, वहीं अरस्तू की दृष्टि सौंदर्यवादी है। अरस्तू सौंदर्य को आध्यात्मिकता के दायरे से हटाकर कला के साथ जोड़ देते हैं। उन्होंने प्लेटो का विरोध करते हुए यह कहा है कि कोई वस्तु सुंदर है इसलिए नहीं है कि वह चरम सौंदर्य का अंश है, परंतु इसलिए है कि वह खुद श्रेय सुंदर है। अरस्तू ने सामान्य रूप से ना तो सौंदर्य और ना ही कला का इलाज किया। उनकी कविताएं नाटकीय कला का एक टुकड़ा हैं और केवल त्रासदी के नियमों को समझाता है। उनका दृष्टिकोण सिद्धांतिक से अधिक प्रयोगात्मक है। यह यूनान रंगमंच के उत्कृष्ट कृतियों से नियमों का अनुमान लगाता है। वह फिर भी नकल का एक सामान्य सिद्धांत विकसित करता है जिसे विभिन्न कलाओं पर लागू किया जा सकता है। महाकाव्य, दुखद कविता, हास्य, द्विपक्षीय कविता, बांसुरी का खेल, जी का खेल, सामान्य रूप से नकल। अरस्तू के लिए कलाएं उन वस्तुओं द्वारा विभेदित होती हैं जिन्हें वे अनुकरण करते हैं और कलात्मक साधनों द्वारा इस अनुकरण को प्राप्त करते हैं। करने के लिए उपयोग किया जाता है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है या चीज़ों को पूरा करती है जो प्रकृति प्राप्त करने में असमर्थ है। इस प्रकार ज्ञान की अपनी बोली, भाषा और प्रकृति की भूमिका का मूल्यांकन और कलात्मक सौंदर्य में उपस्थिति का आधार बन गया है। सौंदर्यवाद अनुकरण की अवधारणाओं, भावना, दर्शक, शैली के आंकड़े या कला के काम की भूमिका को प्रस्तुत करता है। संदर्भ। अरस्तू का परिचय एवं सौंदर्यवाद। इंटरनेट का माध्यम विकिपीडिया।
चित्र गूगल। आभार। मैं मंजू कुशवाहा इस कार्य को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए अपनी प्राध्यापक डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्य को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। इस विषय को बनाने में मुझे कई तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त हुआ। मैं मैम के साथ साथ अपनी सहपाठियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्य को करने में मेरी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। धन्यवाद।